उसी स्थान से ऊपर चढ़े बस में और साथ साथ में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण थे, एक जवान लड़का था, वो भी ब्राह्मणी थे। दोनों एक जगह से खड़े थे, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। उस जो जवान लड़का था उसने अपने पिता समान जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनकी हर जगह बहुत ध्यान रखा, उनका हाथ पकड़ के दर्शन कराना, उनके सब जगह सब स्थान पर उन्होंने हर तरह से जैसे भी वो सेवा कर सकते थे उन्होंने बहुत सेवा करी। वृद्ध ब्राह्मण जो थे सुनकर इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे कि तुम तो मेरे बेटे की तरह से लग रहे हो, इतना बेटा भी सेवा नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। बहुत खुश हुए। अब जब वापिस आए घूम घाम के तीर्थ यात्रा से तो वहीं पर एक मंदिर पड़ता था। वहाँ मंदिर के पास उन्होंने कहा यहाँ भी हाथ जोड़ते चले। हाथ जोड़े वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे कहने लगे मुझे बेटा तुम बहुत अच्छे लगे, मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि उसे ऐसा ही वर मिले, तो अगर मैं तुमसे विवाह करना चाहूँ अपनी बेटी से तो क्या तुम तैयार होगे? बोला सेठ जी आप तो इतने पैसे वाले हो, इतने धनवान हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे कोई बात करने वाला नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ। ये सारी बातें मंदिर में हो रही थी। अब वो बातें करके सब अपने अपने दोनों घर चले गए। घर जाने के काफी दिनों तक कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। जो जवान ब्राह्मण था उसने सोचा कि उन्होंने कहा था, ब्राह्मण थे जो, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह भी करूँगा और तुम्हें आधी धन दौलत भी दूंगा, और अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है, मैं तुम्हारे हर तरह से रक्षा करूँगा, हर तरह से तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम चिंता मत करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो सोचने लगे कि उन्होंने कह तो दिया, वचन भी दे दिया, अब वो अपने वचन को नहीं निभा रहे, इतना समय हो गया उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। तो मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि दोनों ने आपस में एक दूसरे का पता भी ले लिया था। अब वो जो लड़का था ब्राह्मण वो उनके घर गया। घर जा करके उसने कहा कि सेठ जी आपने कहा था अपना वचन जो है वो पूरा करो। तो सेठ जी बोले कौन सा वचन? बोले कौन सा वचन? क्या आपने वहाँ पर मंदिर में कहा था ना कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करूँगा और तुम्हें अपनी धन दौलत भी दूंगा, तो अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। सेठ जी बोले कि मैंने तो कोई ऐसा वचन नहीं दिया। कहने लगा कि ये बहुत गलत बात है। अब वो जो थी उनकी सेठ जी की पत्नी ब्राह्मणी, वो कहने लगी कि अरे अगर इस लड़के से, गरीब लड़के से शादी करी मेरी बेटे की तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं घर पे नहीं रहूँगी फिर। अब वो और भी असमंजस में हो गए, कहने लगे कि नहीं मैंने कोई वचन नहीं दिया। वो कहने लगा ठीक है अगर आपने कोई वचन नहीं दिया है। अब इतने में लड़का बाहर निकल के आया उनका, आके बोला कि क्या बात है? कहने लगे इन्होंने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारे शादी करूँगा और तुम्हें धन दौलत भी दूँगा, अभी अपना वचन नहीं निभा रहे। तो बेटा बोला कोई गवाह था? बोले गवाह तो कोई भी नहीं था वहाँ पर, हमने तो ये बात मंदिर में करी थी। बोले गवाह ले आओ, मैं अपनी बहन की शादी कर दूँगा, मैं कहता हूँ मैं अपनी बहन की शादी कर दूँगा। ये अच्छा ठीक है, चलिए गवाह कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास उस टाइम तो कोई भी नहीं था। अब वो घर आया, घर से मंदिर गया जहाँ पर दोनों की बात हुई थी। वहाँ जा कर के उसने कहा, उस समय शयन का समय हो रहा था, बंद था दरवाज़ा, वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा, कृष्ण कन्हैया कहाँ हो तुम, बाहर आओ। बोले कि मैंने इतनी तुम्हारी सेवा करी है, मैं बचपन से, मेरा कोई नहीं है, तुम्हारी ही सेवा करी है, तुम्हें ही मैंने अपना माना है, तो तुम क्यों नहीं देखते हो?
खुदावंद ने यही वचन दिया था, अब तुम मेरे गवाह बन के चलो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सिर्फ तुम हो और तुम मेरे साथ गवाह बन के तुम्हें चलना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बहुत देर हो गई, थक हार के नीचे बैठा, सिर पीटने लगा। कहता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं हो तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं पूछता, ठीक है, मैं मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। इतने में ही अंदर से आवाज आई, अरे मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं तो विग्रह हूँ, मूर्ति हूँ, मैं कैसे बाहर आ जाऊँ? अच्छा, जब मूर्ति और विग्रह बोल सकता है तो क्या बाहर नहीं आ सकता? तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, तुम्हें गवाह के रूप में मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब वो जो थे आ गए बाहर आकर के बोले, बता कहाँ चलना है? बोले आज चलना मेरे साथ ही है, तुम चलो आगे आगे, मैं बताता रहूँगा तुम्हें। बोले नहीं, मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि तुम आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे तुम्हारे चलूँगा और तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जहाँ तुमने पीछे मुड़ के देखा मुझे, मैं वहीं खड़ा हो जाऊँगा, उसके बाद मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगा। ठीक है, आप जैसे कहोगे, ठीक है, आप तो मेरे साथ गवाह के रूप में चलो। ठीक है, चल दिए। आगे आगे वो ब्राह्मण लड़का, पीछे पीछे श्री कृष्ण भगवान चल रहे हैं। आगे आगे वो सुनता जा रहा है, उनके पायल की आवाज़ सुन रहा है, घुंघरू की आवाज़ सुन रहा है कि हाँ आ रहे हैं। एक जगह घुंघरू की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, उसने एकदम पीछे मुड़ के देखा कि कहीं चले तो नहीं गए। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो वहीं की वहीं खड़े हो गए। कहने लगे अब मैं इसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, तूने पीछे मुड़ के देखा, अब जिसको लाना है यहीं लेकर के आ। कहने लगा ठीक है, अब तो पास में ही है, मैं बुला के लाता हूँ। उसने शोर मचाया, आ जाओ गवाह आ गया है, अब तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और देख लो, गवाह से बात कर लो। अब वो जो थे घबरा गए, जो वृद्ध वो थे वो घबरा गए। कहने लगे ये गवाह तो उस टाइम कोई भी नहीं था, ये किसको ले आया? हाँ तो कोई भी नहीं था, चलो देखते वहाँ पर कौन है, गवाह के रूप में ही किसको लेकर आया है? कोई एक इंसान भी वहाँ नहीं था उस टाइम। अब वो आए, बेटा बहू सब आ गए देखने के लिए। अब वो आए, वहाँ पर आकर के देखा तो श्री कृष्ण। जैसे ही उन्होंने देखा, कहने लगे कि अरे बेटा तुम गवाह के रूप में इनको लेकर आए हो? मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारी वजह से आज मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तुमसे भला मैं शादी के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? मैं तुम्हें आधी संपत्ति क्या, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देता हूँ। मेरा बेटा इस लायक है कि वो अपने लिए कुछ कमा सकता है। मेरी संपत्ति अब तुम्हारी है, मेरी बेटी अब तुम्हारी है, और बस मेरे को तो ना भगवान की तुमने दर्शन कराए। हे भगवान, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, मेरे लिए, मेरी गवाही के लिए आप वहाँ तक चल के आए हो। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अब मैं आज के बाद कभी किसी को ऐसे वचन नहीं दूंगा, और अगर मैं दूंगा तो मैं उसको पूरा अवश्य करूँगा। बोलो भाग्य।